इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करने के लिए अब आपको महंगे स्कूलों में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मदरसे में ही दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी कराई जाएगी। बता दें, होडल शहर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर गांव नंगला सिरौली में एक ऐसा मदरसा है जहां आपको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मिलेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन व ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश मीडियम स्कूल की। इस मदरसे में खासकर उन बच्चों का विशेष ख्याल रखा गया है जिनके माँ बाप महंगे स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं। उन बच्चों के लिए कम खर्चे में इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई कराई जाएगी। मदरसा के संचालक मौलाना शहजाद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि अब उन गरीब बच्चों को जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन व ब्राइट फ्यूचर स्कूल इंग्लिश मीडियम में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इत्यादि विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए मदरसे में सीसीटीवी कैमरे, बच्चों के रहने के लिए इंतजाम किए गए हैं। हॉस्टल की सुविधा और बच्चों को खुद कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चों को प्रेस हुए कपड़े पहनने को मिलेंगे और बच्चों को वजीफ़ा, वर्दी इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। विशेषकर बच्चों के खाने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। अगर बच्चा बीमार भी होता है तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए खेल इत्यादि के लिए भी प्लेग्राउंड की व्यवस्था यहाँ की गई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर जनरेटर की सुविधा भी है। मदरसा की संचालक मौलाना शहजाद ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आज से ही बच्चों के दाखिले शुरू हो गए हैं। अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम के स्टाफ, टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल की आवश्यकता है, जो मदरसा स्कूल के संचालक मौलाना शहजाद साहब के मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इतने नहीं, जिन बच्चों के एडमिशन दाखिला दिलाने वाले माता पिता, अभिभावक भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए भी संपर्क करें। स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। शहजाद जी, यहाँ पे स्कूल खुला है और मदरसा भी है, किस तरह से तालीम दे रहे हैं? और तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है, तो क्या सोचा समझा और किस तरह से एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पे और क्या फीस है? जी, सबसे पहले हमने अपने पढ़ाई के ज़माने से हमारी ये फिक्र रही है कि हम जिस तरह पढ़ कर आए हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हम एक अपने बच्चों को अपने मदरसे में दोनों तालीम दें, जो दुनियावी लाइन से भी हो और आखिरत की लाइन से भी हो। यही फिक्र है और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ ब्राइट फ्यूचर नाम से स्कूल भी चलता है और मदरसा चलता है जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी रमज़ान में, मार्च में, ये बच्चे जो पीछे देख रहे हैं आपको, इनका एग्ज़ाम भी होगा इंशाअल्लाह रमज़ान में और फिर इन्हीं बच्चों का दाखिला भी रमज़ान में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। ये रमज़ान में 1 मार्च से दाखिला भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे इनको दी जाएगी और किस तरह से, क्या हॉस्टल भी यहाँ पर है और कितनी फीस लगभग हो सकती है? जी, हमने जो इनको सहूलतें, आपके सहूलत के बारे में पूछ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सहूलत बच्चों को ये है कि बच्चों को कपड़े धोकर और इस्त्री कर कर यानी प्रेस कर कर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर 2 दिन में 1 जोड़ी कपड़ा मिलता है बच्चों को। और दूसरा प्लस में हम वजीफ़ा भी देते हैं बच्चों को, हिफ्ज़ वाले बच्चों को, और जो मदरसा और हिफ्ज़ दोनों पढ़ता है उनको 300 रुपये, जो मौलवियत क्लास पढ़ता है उनको 400 रुपये देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। और फिर यहाँ सोने के हिसाब से हॉस्टल भी है और अच्छा गद्दों का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की फिजिकल और फिटनेस को लेकर हम बात करें तो किस तरह से आप? जी, हमारे यहाँ सुबह-सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ टीचरों में से वो बिला नागा यहाँ पर वो वर्जिश कराते हैं और उनको अपना मैदान है, ग्राउंड है, उसमें दौड़ कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं ज़िला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और तकरीबन पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ और इंग्लिश का टीचर हूँ मैं यहाँ पर। आरिफ सर, बात की जाए बच्चों को तो किस तरह से पढ़ाते हैं आप और किस तरह से बच्चों में हुनर बन सकते हैं बच्चे और किस तरह से कितने बच्चे अभी तक हैं और क्या अपील बच्चों से उनके माता पिताओं से करना चाहिए? जी, अभी हमारे पास जो तकरीबन कोई 150 के करीब बच्चे हैं, उसमें दोनों टोटल हैं और स्कूल के भी और मदरसे के भी। तो जो स्कूल के बच्चे हमारे पास अभी तकरीबन ऐसे हैं कोई 60 के करीब। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखा था कि बच्चे जो इंग्लिश में बहुत वीक थे। तो मैंने बच्चों पर थोड़ी मेहनत करी तो उसका मैं रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊँगा अभी। कुछ मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहूँगा उस कन्वर्सेशन करने के लिए, जो इंग्लिश में बातचीत करेंगे, किस तरह से मैं उनको पढ़ाता हूँ। तो किस तरह से संभालते हैं? उर्दू भी यहाँ पढ़ते हैं जी, और जी। इंग्लिश भी यहाँ पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं। किस तरह से मेंटेनेंस करते हैं इनके साथ में? तो यहाँ पर जो हमारा जो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर कोई 12 साढ़े 12 बजे तक हमारा स्कूल चलता है और उसके बाद फिर मदरसा चलता है यहाँ पर। अरबी की, उर्दू की पढ़ाई करते हैं सभी बच्चे। जी आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद दाऊद है। हाफिज जी, ये जो आज के दौर में शुरू किया गया है मदरसा, जी इसमें हिंदी भी है, जी उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, सभी जी विषय हैं। दुनिया की तालीम के साथ-साथ अब इस तरह की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या जी। कहना चाहेंगे? क्या मानते हैं इसको आप? ये बेहतर सिलसिला जारी किया है क्योंकि दीन के साथ दुनियावी भी ज़रूरी है। हिंदी भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है और जो पहल किया है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतर है और इसका मैसेज भी अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर तबका के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए ये जो मदरसा चालू किया है हिंदू फ्यूचर इंग्लिश मीडियम से, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर रहेगा। इससे बच्चों की एजुकेशन आएगी, एजुकेशन में आएँगे तो इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें ही निकल के आएँगी इसके अंदर। तो ये गरीब ज़रूरी नहीं जैसे है कि भाई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनकी फीस ज़्यादा जैसे होती है, तो क्या कुछ उनके लिए बेनिफिट है? इंशाल्लाह यहाँ हर तरह से सुविधा मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा, कम से कम एजुकेशन के लिए कम से कम फीस रखी जाएगी। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद रेहान। क्या नाम है? कहाँ से हैं? मैं गांव महरौली से रहने वाला हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था मैं, इसलिए उधर दीन इस्लाम की बात नहीं होती थी, इसलिए मैं इस मदरसे में आया हूँ। तो यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई अब होती है? इंग्लिश मीडियम, उर्दू, अरबी सब चीज़ की पढ़ाई होती है इधर। क्या दीनी तालीम भी ज़रूरी है? जी।